Good morning class, welcome back to our next class. Today we are going to start our exercise 5.2. In last class we studied exercise 5.1, that is very easy exercise. Similarly exercise 5.2 is also easy, but you have to listen carefully for concepts. एंड आपको जो गिवन क्वेश्चन होगा उसकी लैंग्वेज को समझना होगा. आफ्टर दैट द एक्सरसाइज विल बी वेरी इजी. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन्स आपको अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स को यूज़ करना है. यू हैव टू यूज़. सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज 5.2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ABCD जो अल्फ़ाबेट होंगे उनके एक्सप्रेशन में, उनके वर्ड्स में आपको क्वेश्चन को लिखना है. द नंबर Z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी लैंग्वेज को आपको समझना है. कोई नंबर Z है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. इटसेल्फ मतलब Z इंटू Z मल्टीप्लाई किया. अब ये कितने टाइम्स आ रहा है, आप चाहो तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे प्रोडक्ट फॉर्म में भी छोड़ सकते हो. तो Z इंटू Z भी लिख सकते हो, और 2 टाइम्स आ रहा है तो मैं इसे Z स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है, दैट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ दिस क्वेश्चन. सब्ट्रैक्शन ऑफ x फ्रॉम y. क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ. सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना है आपको ऑफ x फ्रॉम y. y में से आपको x को माइनस करना है. सो यू कैन राइट y माइनस x. ये भी नंबर्स के जैसे ही हैं, आपको ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं लगना है कि ये x y z ABCD क्या आ रहा है. जब आप इनको सोचोगे तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि y में से x को घटा दो. सो यू कैन राइट y माइनस x. 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स. अब देखो इसमें एक तो 1/2 बोला है, फिर बोला है सम ऑफ नंबर्स. तो पहले तो हम कर लेते हैं सम ऑफ नंबर्स. सम ऑफ नंबर्स मतलब x एंड y, इन दोनों का क्या करना है आपको, सम. सम मतलब क्या करना है, प्लस. सो x प्लस y हमने लिख दिया. अब करना क्या है, 1/2 कर देंगे तो इसका 1/2 कर देंगे. अब इसको ब्रैकेट को क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें 2 नंबर दिए हैं. अगर हमें एक ही नंबर दिया होता तो हमें इसके ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती. अगर हमें बोल देते 1/2 ऑफ x तो वी कैन राइट x/2, मतलब इसका आधा हो गया ये. सो सिमिलरली हमें सम ऑफ नंबर्स बोला था तो हमने पहले इनका सम किया. अगर 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं. तो आई यूज़ ब्रैकेट. एंड 1/2 करना था तो 1/2. अगर 1/3 बोलेंगे तो 1/3, 1/4 बोलेंगे तो 1/4, क्योंकि इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसमें शायद 1/4 भी होगा, तो आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा. सो दैट इज 1/4 एंड 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x प्लस y और 1/2. In question number 2, you have to write the coefficients of given questions. आपको फाइंड आउट करना है 2 in 2ab. आपको कोफिशिएंट बताना है a का 2ab में. अब कोफिशिएंट वर्ड क्या है, कहाँ से आया है, कैसा है, कोफिशिएंट का मीनिंग क्या है. बट इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा. जब आप इसे समझोगे तो इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा. आपको कोफिशिएंट बताना है a का, मतलब जो पहले नंबर दिया होगा उसका कोफिशिएंट. जैसे इसमें a बोला है, इसमें क्या बोला है y स्क्वायर, इसमें क्या बोला है एक्स क्यूब, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर. इनका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. तो यू कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब कोफिशिएंट होता क्या है, अब देखो एक एक वैल्यू दी है आपको. ये भी एक वैल्यू दी है, इसमें एक और वैल्यू दी है, इसमें भी एक वैल्यू दी है. अब देखो यहाँ से अगर हम a को गायब कर दें, क्या रिमेनिंग है 2b. तो कोफिशिएंट ऑफ a क्या हो गया 2b. मतलब जिसका भी कोफिशिएंट पूछा हो उसको हटा दो, उसके बाद जो बच गया वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा. सिमिलरली 9x y स्क्वायर. अगर हम इस y स्क्वायर को हटा दें, आपको क्रॉस नहीं लगाना है आपकी नोटबुक में, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर हम इसको हटा दें तो वी हैव 9x. तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 9x. सिमिलरली x क्यूब देखो ये रहा, x क्यूब को अगर हम हटा दें तो क्या बचा 1. लेकिन आपको ये 1 नहीं लेना, इसके साथ में क्या है
कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में, अगर कहीं भी कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, जी पार्ट में, एक्स स्क्वायर इन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर को हमने हटा दिया, बचा क्या, यहाँ सिर्फ एक माइनस बच गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, नहीं, माइनस का एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब x लिखते हैं हम, इसका मतलब होता है 1 इंटू एक्स, क्योंकि अगर 2x है तो हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू एक्स, तो 2 तो हमें अलग से दिख जाता है तो हम 2 लगा देते हैं, बट 1 यहाँ क्या हिडन होता है, 1 हमें दिखता नहीं है लेकिन होता है यहाँ पे 1। तो जहाँ भी कुछ भी नहीं बचेगा तो वहाँ क्या बचेगा, सिंगल 1 बचेगा। तो 1 इंटू एक्स क्या होता है, x, तो सिमिलरली x माइनस का एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 1 ना बच के क्या बच गया, माइनस का साइन भी है तो माइनस का 1। ये आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा जब हम कॉमन लेंगे, या फिर नेक्स्ट 8th क्लास में भी आपके काम में आएगा कि यहाँ 1 कैसे बच गया, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 1। ये आपको याद रखना है। किसी भी अल्फ़ाबेटिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर किसी के साथ भी कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो हम उसे 1 क्योंकि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप उसे किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू मिलेगी हमें, तो हमें कुछ सॉल्व करने की कुछ डाउट है ही नहीं, 1 तो हर जगह एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ एक्स स्क्वायर इन माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। और आपको ये याद रखना है कि ये कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आप क्रॉस लगा रहे हो, कुछ नहीं, बस आपको ये देखना है कि अगर हम a को हिडन कर दें तो हमारे पास क्या बचा, 2b। अगर हम y स्क्वायर में से 9x y स्क्वायर में से y स्क्वायर को हिडन कर देंगे तो वी हैव 9x। सिमिलरली अब देखो यहाँ x क्यूब था, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स क्यूब, और x क्यूब को हमने ले लिया अलग से तो ये क्या बच गया, 1। Today you have to complete your exercise 5.2 question number 1st and 2nd only. 1st and 2nd algebraic expressions and the coefficients. Okay, thank you.